हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब उसमें मैंने कुछ ही एग्जांपल बताए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल से एग्जांपल के साथ बताऊंगा जिससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और काफ़ी इंगेज दीजिएगा, जिससे यहाँ पे आपकी वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला आ गया, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब देखो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमारे इर्द गिर्द की जो घटनाएं घटती है, जो हमें करता हुआ दिख रहा है, वह कर रहा है, वह खाता है, वह नहाता है, वह सोता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए इंडेफिनिट है। वह कर रहा है, वह खा रहा है, रही है, वह कर चुका है। मतलब वो घटनाएं हमें प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, वर्तमान में दिख रही है। इसका मतलब वर्तमान में हमें दिख रहा है, इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, भले वो अतीत में काम शुरू हुआ है, लेकिन आज भी उस घटना का वो असर दिखाई दे रहा है, तो क्या है, एक तरह से प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा है प्रेजेंट ए डिफरेंट टेंस के बारे में, जो काफी डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्ट्रक्चर किसका दिया है, इनडिफिनिट का। इनडिफिनिट का मतलब डेफिनिट माने निश्चित, इनडिफिनिट माने अनिश्चित, जिसका कोई निश्चय न हो। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का बेस जो फॉर्म रहता है। अब देखिए वर्ब का यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, यस या ईएस का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ क्या करते हैं, हम लोग यस या ईएस को नहीं ऐड करते हैं। यह बेस फॉर्म है, यस या ईएस। अब ईएस कब लगेगा, इसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिए, काफी अच्छे से मजा आएगा। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखते रहिए, इसी स्ट्रक्चर पर सारा इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ। मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ, तो इसका क्या होगा, मैं हर सुबह, तो हम लिखेंगे आई। इसका क्या हो गया, आई। अब यहाँ पर उठना, उठता है, उठना का क्या होता है, वे कप। यहाँ पे वेकअप हो जाएगा। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा। आई वे कप, आई वेकअप, आई वेकअप, आई वेकअप। अब यहाँ को मैं सुबह से, अब देखो एवरी, अब हर सुबह, हर रात, इस तरह से एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, इस तरह से लगता है। यहाँ पे आई वेकअप एवरी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी, एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग। आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7, एट 7। आप एट 7 भी लिख सकते हैं, एट 7 o'clock भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर दिक्कत होता है इंग्लिश में, थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, एट 7। यहाँ पे ओ क्लॉक, एट 7 o'clock भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो ओ क्लॉक। ठीक है, CLOCK, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट 7 o'clock। ठीक है, यहाँ पे सर एट 7 o'clock। अब यहाँ पे, अब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनते, यही तो हमें सीखना है। हर एक सेंटेंस का कई सेंटेंस में हमें बोलना है। अब देखिए, मैं हर सुबह से 7 बजे से उठता हूँ। मैं हर सुबह से 7 बजे से नहीं उठता हूँ। मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता हूँ। मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्या लगेगा, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई। अब देखिए जब निगेटिव हो, डू या डज लगते हैं।
तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमेशा याद रखिए प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट वेक अप, आई डू नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, एवरी मॉर्निंग एट 7, एवरी मॉर्निंग एट 7। यहाँ पे एट 7 काफी अच्छा लगता है, यहाँ पे एट 7 ही करिएगा, एट 7, ठीक है, एवरी मॉर्निंग एट 7। तो यहाँ पे इस तरह से आप बोलेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई डू नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7। अब यहाँ पे एक और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, अब क्या मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ, क्या मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू क्या करेगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा डू, डू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डू आई, डू आई वेकअप, डू आई वेकअप, डू आई वेकअप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग एट 7। अब देखिए, डू आई वेकअप, डू आई वेकअप, देखिए इंग्लिश आसान है, अगर आप समझना चाहेंगे तो काफी अच्छे से आएगा। तो इंग्लिश को काफी एक ही सेंटेंस लीजिए, उसको कई तरह से चेंज कीजिए, तो आप जल्द ही सीख पाओगे। तो डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो कैसे कहेंगे, तो क्या मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता हूँ, क्या क्या अब देखिए, क्या मैं क्या मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता हूँ। अब यहाँ पे दोनों आ गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, डू आई, डू आई, डू आई नॉट, डू आई नॉट वेक अप, डू आई नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7। डू आई वेक अप, डू आई नॉट वेक अप, डू आई नॉट वेक अप, डू आई नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7। तो यहाँ पे आपको इसका हमने हर तरीके से बदल कर दिखाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है, आदतों के बारे में बताता है, आपके सत्य के बारे में बताता है, और क्या बताते हैं, भावनाओं को व्यक्त करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आदत है, मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ, ये क्या शो कर रहा है, आदत, ये आदत को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपको काफी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम चेंज करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, वो स्कूल में वो स्कूल में पढ़ाती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, तो इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। वो स्कूल में पढ़ाती है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे बैकग्राउंड मास्क लेते हैं, और इतने में हम लोग करेंगे चारों सेंटेंस को। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे काफी अच्छे से समझ में आए। तो ओ का क्या हो जाएगा, वह स्कूल में, जैसे ओ स्कूल में पढ़ाती है, तो कोई थर्ड पर्सन है, वह स्कूल में पढ़ाता है, वह स्कूल में पढ़ाती है। तो यहाँ पे सी, ओ का क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ पे पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच, कोई भी टीचर स्कूल में टीचिंग कराने जाता है, यहाँ पे टीच क्या हो जाएगा, टीच, सी टीचेज, सी टी टीच। अब यहाँ पे टीचेज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर पर्सन। तो सी टीचेज, सी टीचेज कहाँ पे पढ़ाती है, इन स्कूल, सी टीचेज इन स्कूल, सी टीचेज इन स्कूल, क्या होगा, सी टीचेज
इन स्कूल। यहाँ पे हो गया सी टीचर्स इन स्कूल। अब यहाँ पे इसका निगेटिव अगर बनाना होगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे? वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है, वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है। सी टीचर्स, सी। अब यहाँ पे सी डज नॉट, यहाँ पे सी डज नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डज नॉट टीचर टीच। अब यहाँ टीचर नहीं होगा भाई, टीच। सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट टीच इन स्कूल। क्या हो जाएगा? इस सी डज नॉट टीच इन स्कूल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सी डज नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे अच्छे से हो गया। अब क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाती है, क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाती है, इस तरह से हमें बोलना होगा। क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाती है, तो डज, डज सी, डज सी टीच, डज सी टीच इन स्कूल, डज सी टीच इन स्कूल, डज सी, डज सी टीच इन स्कूल। यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे क्या, क्या, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है? क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है? क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है? अरे यार, ऐसा होता है। ये चलिए, डज, डज सी नॉट, डज सी नॉट टीच इन स्कूल, डज सी नॉट टीच इन स्कूल, डज सी नॉट, डज सी नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे काफी अच्छे से आप लोग इसे बना लिखेगा। यस है, डी है। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? यहाँ पे वो स्कूल में पढ़ाती है, तो यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसे लिख लीजिए, फिर इसे मैं इरेज करूंगा, फिर यहाँ पर दूसरी को समझाऊंगा। तो एक सेकंड के लिए आप लोगों का हो गया होगा। यहाँ पे टी, टीच की जो है यहाँ पर टीच, यहाँ पे ई हटा दीजिएगा। यहाँ पे टीचिंग स्कूल, सी टीचिंग स्कूल, सी, यहाँ पे सी टीचर्स इन स्कूल, सी डज नॉट टीच इन स्कूल, डज सी टीच इन स्कूल, डज सी नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे काफी अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा। यहाँ आगे पढ़ते हैं। सूरज पूरब में उगता है। यहाँ पे क्या दिया है? सूरज, सूरज क्या है? एक फैक्ट है। सूरज क्या है? सूरज पूरब में उगता है, एक फैक्ट है, सत्य घटना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात करता है। सत्य घटनाओं की बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। इसलिए आप जहां भी सत्य बात आए तो समझ जाइएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे क्या है? सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, यहाँ पे उगता है। द सन, द सन। अब यहाँ पे सन एक ही है, तो यहाँ पे उगना का क्या होगा? राइज, राइज, RISE। यहाँ पे द सन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? द सन, द सन। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? द सन, द सन राइज। अब यहाँ पे राइज, राइज माने उगना होता, लेकिन सन सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर यस लगा दे। ES लगेगा, क्योंकि AIOU ए वाविल्स अगर जिस वर्ड के अंत में आते हैं वहाँ पर ES लगता है। तो यहाँ पर हम क्या? द सन राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सूरज पूरब में नहीं उगता है, सूरज पूरब में नहीं उगता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सन, द सन, द सन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सन, द सन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट,
यहाँ पे डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट राइज द राइज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन ईस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या सूरज पूरब में उगता है? अभी भी तुम्हें शक है भाई, क्या सूरज पूरब में उगता है? अरे ये सह कहते तुम पागल हो गए। क्या अब भी है, डज 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 सन, डज द सन, द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखो, कोई भी सत्य घटना हो तो हमेशा कैपिटल देना, यहाँ पर ईस्ट, ठीक है। फैक्ट है यहाँ पर, फैक्ट को समझते हुए इसलिए कैपिटल लेके डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग सभी सेंटेंस का बनाइएगा। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, एक छूट गया है, आप निगेटिव वाला जरूर बनाइएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आप लोग कमेंट करिएगा, अवश्य ही कमेंट करिएगा कि यहाँ पर अब इसे इरेज करना है, तो यहाँ पे नीचे करते हैं प्लीज। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम हर रविवार को पार्क में जाते हैं, हम हर रविवार को पार्क में जाते हैं, हम हर रविवार को पार्क में जाते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे आइए देखते हैं, हम, यहाँ पे हम का क्या होगा, हम एक शब्द है, तो यहाँ पे हम का लिखेंगे, हम का क्या लिखेंगे, वी, और ये जोर से वी, वी। अब यहाँ पे क्या होगा, वी कहाँ जा रहे हैं, वी गो, जाती है, जाना का क्या होता है, गो 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 गो, यहाँ पे गो, वी गो, कहाँ पे, वी गो पार, वी गो टू पार, वी गो टू, वी गो टू पार। अब यहाँ पे हर रविवार, हर रविवार, एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे, तो यहाँ पर एवरी, यहाँ पे क्या हो जाए, एवरी संडे, एवरी संडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी संडे, वी गो टू पार्क एवरी संडे, वी गो टू पार्क एवरी संडे। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वी, अभी के साथ क्या लगेगा, बताइए आप, बताइए, डू नॉट, डू नॉट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू, वी डू नॉट गो टू पार्क एवरी संडे। यहाँ पे लिख देता हूँ संडे, आप लोग समझ जाइएगा। We do not go to park every Sunday. We do not go to park every Sunday. तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइएगा, समझ में आ ही रहा होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं समझ में आएगा फिर से उसे रिपीट कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कराओ और प्रैक्टिस कराओ, जिससे आप लोग जल्द से जल्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ जाए। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर से इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, प्रश्नवाचक, क्या तुम, क्या तुम, क्या हम, क्या हम हर सुबह, क्या हम हर सुबह, क्या हम, क्या हम हर सुबह वो पार्क जाते हैं, तो यहाँ पे लगेगा वी डू, डू भी, डू भी, डू भी गो टू पार्क एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी संडे। यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब क्या होगा, अब लास्ट वाला आप लोग करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लास्ट वाला आपको कमेंट करना ही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। अब इसे आप लोग लिख लीजिए, आ गया मैं, मैं
रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पर इसका क्या होगा? मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। इसका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, इसका यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे मैं, अभी तो मैंने बताया आई, यहाँ पे लिखेंगे आई, आई, आई पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। आई, 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 अब मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। आई रीड, आई रीड, क्या होगा? आई रीड, आई रीड, आई रीड बुक, 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 आई रीड बुक एवरी डे। रोज का क्या होगा? एवरी डे। यहाँ पे हो जाएगा आई रीड बुक एवरी डे, आई रीड बुक एवरी डे, आई रीड बुक एवरी डे। अब यहाँ पे निगेटिव क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव क्या हो जाएगा? आई रीड बुक एवरी डे। यहाँ पे निगेटिव क्या बनाएंगे? आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पे क्या होगा? आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक एवरी डे, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड बुक एवरी डे। नेगेटिव हो गया कि समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चलते हैं। तो यहाँ पे आई है, तो जानते हो भाई डू लगेगा ना, तो डू लगाते हैं। तो डू, डू आई, डू आई रीड, डू आई रीड, 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 डू आई रीड, डू आई रीड बुक, डू आई रीड बुक एवरी डे, डू आई रीड बुक एवरी डे, डू आई रीड बुक एवरी डे। अब यहाँ पर इसका बना ही देता हूँ यार, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डू आई नॉट रीड बुक एवरी डे, एवरी डे, डू आई नॉट बुक, डू आई नॉट रीड बुक एवरी डे, डू आई नॉट रीड बुक एवरी डे। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे क्या, इसका क्या होगा? क्या, क्या मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस तरह से बनाइएगा। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है आप बताइएगा कमेंट में। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा आपको क्या पसंद है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो चलिए भैया, आपको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम के बारे में लिखते हैं। अब मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो करते हैं आई, पसंद है, पसंद है, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक्स, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक क्या? आइसक्रीम, आइस, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइस क्रीम। अब वेरी मच, क्योंकि यहाँ पे काउंट नहीं किया जा सकता हृदय की बात, भावनाएं, इंडिफिनिट टेंस हमारी भावनाओं के बारे में बताते। तो समझ गए आप? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वेरी मच, इसलिए जिसे हम, जहाँ पे हम काउंटे अनकाउंटेबल हो वहाँ पे वेरी मच लगाते हैं। ठीक है? आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, वेरी मच। ठीक है? आई लाइक आइसक्रीम
वेरी मच, यहाँ हाउ मेनी नहीं लगाएंगे, ठीक है, वेरी मच। आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। तो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद नहीं, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? आई आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम वेरी मच, वेरी मच। आई डू नॉट आइसक्रीम, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम वेरी मच। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? क्या क्या मुझे आइसक्रीम, क्या 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 आपको आइसक्रीम पसंद है? क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है? क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है? अरे यार, मैं ही नहीं जानता हूँ। क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है? डू आई लाइक, डू आई लाइक, डू आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। यहाँ पे हो गया कंप्लीट, अभी में आ गया। आप लोगों को लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद नहीं है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलिए, लो, ऊपर लिख देते हैं, नहीं यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सीधा सीधा कर लेते हैं। लो आई नॉट लाइक आइस क्रीम वेरी मच, मच को नीचे लिख देते हैं भाई, वेरी मच। भाई देखो समझ जाइएगा, ये मत कहिएगा कि मैंने कोने में नहीं किया, ठीक है? आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से बताया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा रहा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के बारे में एग्जाम्पल ढेर ढेर सारे जितना मैं करवाऊंगा, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपके दिमाग में हो। जितना आप एग्जाम्पल करोगे उतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल जितना बेहतरीन तरीके से कर सको उतना ही एग्जाम्पल को। मैंने देखिए 6 एग्जाम्पल को मैंने कई तरीके से आपको कराया है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।